हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि 11 दिसंबर 2023 यानी कि आज जौन सी मतलब AIGDSU एंड जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनके साथ मतलब जो मीटिंग है वो होने वाली थी। डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज जो है उनके साथ जो मीटिंग है वो AIGDSU के प्रधान श्री SS महादेवाई जी एंड जो NUGDS के जो प्रधान है श्री PU मुरलीधरन जी, उनकी भी जो मीटिंग है वो होने वाली थी। सुबह 10 बजे का उसका जो टाइम है वो रखा गया था, क्योंकि 12 दिसंबर 2023 से जो इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो कॉल की गई है AIGDSU एंड NUGDS की तरफ से, यानी कि यूनियंस की तरफ से। और जो सभी GDS है ऑल ओवर इंडिया में वो स्ट्राइक पर जा रही हैं 12 दिसंबर 2023 से। और वो भी इनडेफिनेट स्ट्राइक है, यानी कि ये कोई मतलब वो स्ट्राइक नहीं है कि 1 दिन की है 2 दिन की है, ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है। पता नहीं कब तक चलेगी, जब तक हमारी डिमांड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये जो हड़ताल है, जो ये स्ट्राइक है वो चलने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग जो मतलब हमारे डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। प्रधान जो AIGDSU के प्रधान हैं, जो NUGDS के प्रधान हैं, उनके साथ यूनियंस के जो प्रधान हैं उनके साथ मीटिंग रखी गई थी, ताकि जो भी मुद्दे हैं, जो भी डिमांड्स हैं GDS की, उनके लिए जो मतलब सलाह मशवरा करके एंड जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनको एक बार फिर से कंसिडरेट किया जाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि उस मीटिंग्स में क्या क्या हुआ एंड अभी जो स्ट्राइक 12 दिसंबर 2023 से होने वाली है वो अभी भी है या फिर रद्द की गई है या फिर नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फटाफट से आप लोगों को वो नोटिस दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देखो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एंड नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से ये जो लेटर है वो भेजा गया है द डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उनको भेजा गया है। और इसका सब्जेक्ट है मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड अंडर योर चेयरमैनशिप ऑन स्ट्राइक इश्यूज। ठीक है, तो क्या कुछ मीटिंग में डिसीजन लिए गए, वहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुई, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये लेटर जो है वो इशू किया है डायरेक्टर जनरल को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, एंड ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि क्या कुछ बात हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, we have given a bird's eye view on the offers proposals advanced by the department. While we are not reacting to the proposal item by item, we are forwarding our views in a nutshell. तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमने आपके जो ऑफर्स हैं, जो आपके प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में सोचा जो डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं। और हम हर एक प्रपोजल को आपके आइटम बाय आइटम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो हमारी नज़रिए की बात है, हम उसके हिसाब से आपको ये जो है रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है at page 2 against item 3 it has been said that the following decisions have been taken. We would make it clear that no decisions were taken, rather the official side proposed what was written thereafter. तो यहाँ पे बोला गया कि at page 2 against item 3, तो वहाँ पे क्या था कि जो भी मतलब हमारी 12 24 36 जैसे कि होता है, जिनको 12 साल 24 साल और 36 साल कंप्लीट हो गया, उनकी अपग्रेडेशन के लिए जो ये डिमांड है वो रखी गई थी, जहाँ पे लिखा था कि हमने जो डिसीजन है वो लिए हैं, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है। सिमिलरली वेयर एवर इट इज रिटन दैट इट वॉज डिसाइडेड द सेम शुड बी रीड एज इट वॉज प्रपोज्ड बाय द ऑफिशियल साइड। तो ये कह रहे हैं कि आपने जहाँ पे भी लिख रखा है कि ये डिसाइडेड किया गया है या फिर ये माना गया है, ये आप ये सोचो कि आपकी तरफ से प्रपोज किया गया है, हमारी तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी जो बात है वो नहीं है। उसके बाद में it is felt that nothing concrete has been assured and a committee has been proposed to be constituted. तो यहाँ पे बोला है कि हमने ये देखा है कि आप कोई भी जो मतलब आप गारंटी देते हो, सो हम लोगों को अश्योर करते हो, आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर रहे। एंड कमेटी जो आपके द्वारा बनाई गई है उसको मतलब दोबारा आप गठित करो, ताकि वो देखे कि क्या आप काम चल रहा है। वी वंडर इफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी विल एट ऑल बी इम्प्लीमेंटेड। तो जो कमेटी है, जो कमलेश चंद्र कमेटी है या फिर जो हमारी कमेटी है, हमने जो भी आपको रिकमेंडेशंस दी हैं वो आप सारी इम्प्लीमेंट करो, तभी कुछ हो पाएगा। दिस साइड इज ओपन एंड वैग्यू। तो ये कह रहे हैं कि हमारी साइड से सब कुछ ओपन है एंड हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समथिंग डेफिनेट हैज नॉट बीन अश्योर्ड, वी मस्ट हैव समथिंग डेफिनेट टू ऑफर टू आवर मेंबर्स। तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो भी, जैसे कि समथिंग डेफिनेट जो है वो आप अश्योर नहीं कर रहे हो, बट हम जो कह रहे हैं हम उस पे बात पे कायम रहेंगे, और जो भी हमने कहा है वो उस पे हम कायम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में रिगार्डिंग लीव एंड कैरी फॉरवर्ड, तो जैसे कि इन्होंने एक और मुद्दा उठाया था हमारे यूनियन वालों ने कि हमारी जो लीव है वो पर एनम 30 लीव करो, एंड अगर वो कोई मतलब 30 की 30 लीव अगर कोई नहीं ले पाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाफ द इशू हैज़ बीन मेंशन
देयर इज़ नथिंग अबाउट ग्रांट ऑफ 30 डेज लीव पर एनम। तो आपने कह रहे हैं कि वो भी आपने उसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं कहा कि आप 30 डेज की जो लीव है वो एक एनम में करोगे। उसके बाद में रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि आयुष्मान भारत योजना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया है कि मतलब मीटिंग में भी यार यही सारी बातें हुई हैं कि हम ये कर देंगे, अभी हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं, हमने ये लेटर उनको भेज रखा है। तो ये कह रहे हैं कि हमने ये सारी बातें जो आपकी पहले ही देख ली हैं, जो भी आपने लेटर में लिख के भेजा था, और हम आपको ये बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी रेगुलर सर्विसेज़ के जो मतलब बंदे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, वही हम लोगों को मिलनी चाहिए। We insist on the same mechanism like medical rules and disbursement of medical expenses or application of CGHS if possible। तो ये कह रही है कि हमको वही सारी फैसिलिटीज चाहिए। We shall have another round of meeting with CWC members virtually and come back to you thereafter। तो इनकी यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनको CWC मेंबर्स बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग के बाद में हमने उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे आप लोगों को ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वो यूनियन के प्रधान है, नो डाउट, बट वो अपने बिहाफ पे या एक बंदा अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, या फिर सिर्फ एक बंदा अगर पूरे यूनियन यूनियन में हेड बना रखा है, तो वो अपने बिहाफ पे खुद ही एट ए टाइम कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो आगे जो उनके क्रू मेंबर्स हैं या फिर उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं, वो उनसे पूछेंगे। उसके बाद में जो असिस्टेंट्स अगर सब में से जिनकी कुछ की राय अलग होती है, कुछ की राय अलग होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ होती है कि हमको इस बात को मानना चाहिए या फिर नहीं, तो उसी बात को एग्री किया जाता है। अगर कोई एक संस्था का, कोई एक यूनियन का प्रधान है, तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके पूरे जो क्रू मेंबर्स हैं, हम लोग जो हैं, जो यूनियन के मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर हम लोग जो यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी उनके साथ होते हैं, एंड उनके डिसीजन में हम लोगों की भी पूरी भागीदारी होती है, क्योंकि वो खुद अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सबके साथ पहले बताते हैं एंड उसके बाद में ही कोई फैसला लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सब CWC मेंबर्स के साथ वर्चुअली जो मीटिंग है वो की, एंड उसके बाद में ये इन्होंने लेटर लिखा कि आपके जो भी ऑफर्स हैं, जो भी आपने बोला मीटिंग में, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है एज डिस्कस्ड इन आवर लेटर। तो जैसे कि हमने लेटर में आपको बताया, जो भी आपने बोला वो सेटिस्फैक्टरी हमारे लिए नहीं है, और जो हमारी स्ट्राइक है 12 दिसंबर 2023 से इनडेफिनेट जो स्ट्राइक है वो रहेगी ही रहेगी, वो कोई भी कैंसिल नहीं की गई है। तो आप सब लोगों को एंड जितने भी आपके साथ GDS आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी ये जो वीडियो है वो शेयर कर दो फटाफट से, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि 12 दिसंबर 2023 से इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो ऑल ओवर इंडिया में सभी GDS की रहने वाली है सुबह 6 बजे से। तो जो भी आपके हेड ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाओ, धरना करो, स्ट्राइक करो, एंड इस इनडेफिनेट स्ट्राइक को एक ग्रैंड सक्सेस बनाओ, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, एंड जो हमारे AIGDSU के प्रधान है श्री SS महादेवाई जी, वो भी हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना, उनका साथ देना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं साइन SS महादेवाई जी, जनरल सेक्रेटरी AIGDSU, एंड PU मुरलीधरन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं NUGDS के। तो उनके साथ रहना है, एंड उसके बाद में जो इनडेफिनेट स्ट्राइक है उसको ग्रैंड सक्सेस बनाना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर GDS फ्रेंड्स एंड योर ग्रुप्स जो हमारे डिपार्टमेंट्स के बने हुए हैं, उनको उनमें भी जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दो, ताकि सबको पता लग जाए कि इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े मतलब अगर हम कहें कि एक बहुत बड़े मंच पर होने वाली है। सो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, एंड साथ के साथ में जो भी स्ट्राइक के रिलेटेड या फिर जो भी आगे चल के कोई भी अपडेट रहता है AIGDSU की तरफ से, तो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी जो रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल है GDS के लिए वो भी ओपन हो चुका है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि आप लोगों ने कैसे रूल 3 की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है, कैसे प्रेफ़रेंस वगैरह डालनी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना। मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से जो वीडियो है पूरी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए ला दूँगा। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।